रात का समय था और अजय और उसकी दोस्त रिया गाड़ी से शहर से बाहर एक छोटे से गांव जा रहे थे। उन्होंने सुना था कि वहां की हवा बहुत ताजगी से भरी होती है और उनका मन करने लगा था कि वे एक रात वहीं बिताएं। गांव में पहुंचते पहुंचते अजय और रिया को रात का अंधेरा और भी घना लगने लगा। रास्ते में बिजली की लाइट्स बंद हो चुकी थीं और आसपास की हवाओं में अजीब सा खामोशी थी। जैसे ही वे गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे, उनकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। क्या हुआ? रिया ने घबराकर पूछा। पता नहीं, इंजन अचानक बंद हो गया, अजय ने कहा, गाड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश करते हुए। लेकिन गाड़ी नहीं चली। काफी देर तक अजय और रिया गाड़ी में ही बैठे रहे और तभी रिया ने देखा कि कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। उसकी कटी हुई शक्ल और चुपचाप खड़ा रहना बहुत अजीब लग रहा था। अजय, तुम देख रहे हो? रिया ने धीरे से कहा। अजय ने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक वह व्यक्ति फिर से दिखाई दिया, लेकिन अब वह बहुत पास आ चुका था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा मानो खून से सना हुआ था। रिया की चीख बाहर निकल आई। अजय, हमें यहां से निकलना होगा। अजय डरते हुए गाड़ी स्टार्ट करने में लगा, लेकिन गाड़ी मानो सुन नहीं रही थी। वह व्यक्ति अब उनकी गाड़ी के पास खड़ा था। तभी अचानक वह व्यक्ति बोल पड़ा, यह सड़क तुम्हारा आखिरी रास्ता है, यहां से निकलने का कोई तरीका नहीं। अजय और रिया की सांसें थम गईं। अगले पल गाड़ी चालू हो गई और दोनों की आंखों के सामने उस व्यक्ति की शक्ल गायब हो गई। वे दौड़ते हुए गांव से बाहर निकले और तभी गाड़ी में रेडियो पर एक खबर आई। आज सुबह इसी सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा अब वहां घूमती है। अजय और रिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वे कुछ नहीं बोले, बस गाड़ी तेजी से चलाते रहे। सुबह का समय था जब काशी और उसके दोस्त सूरज और रिया ने फैसला किया कि वे जंगल में ट्रैकिंग करने जाएंगे। यह जंगल शहर से थोड़ा दूर था और उसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन तीनों ही लोग रोमांच के शौकीन थे और किसी भी खौफ को नजरअंदाज कर दिया था। क्यों ना हम उस पुराने खंडहर तक जाएं जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं, काशी ने सुझाव दिया। क्या? वह खंडहर? सूरज ने हंसी उड़ाते हुए कहा। अरे यार, ये बस अफवाहें हैं, हमें क्या डरना। रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हामी भर दी। उसे भी लगता था कि अगर वे सब साथ हैं तो कोई डर नहीं होना चाहिए। तो तीनों ने अपने बैग तैयार किए और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता काफी घना था। हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे और ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जैसे ही वे जंगल के भीतर और गहरे घुसे, एक अजीब सी उदासी छा गई। सूरज बार बार मजाक करता था, लेकिन काशी और रिया की घबराहट बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे खंडहर के करीब पहुंचे, वातावरण और भी डरावना होता गया। अचानक रिया ने एक बुरी सी चीख मारी। देखो, वो क्या है? सभी ने देखा। दूर एक कटा फटा रास्ता था जो एक पुराने खंडहर की तरफ जा रहा था। खंडहर बिल्कुल वीरान था और उस पर एक अजीब सी काई छड़ी हुई थी, जैसे वह लंबे समय से बंद पड़ा हो। यह खंडहर बहुत पुराना है और लोग कहते हैं कि यहां किसी परिवार की आत्माएं बस गई हैं, काशी ने धीरे से कहा और तीनों खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खंडहर के अंदर घना अंधेरा था और बाहर से उसकी दीवारें टूट चुकी थीं। सूरज ने हंसी में कहा, क्या तुम लोग डर गए हो? अंदर चलकर देखते हैं। वे अंदर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था, मानो कुछ अजीब सा हो। कुछ पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थीं और हर तस्वीर में लोगों के चेहरे धुंधले थे। उनके साथ क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले पार्ट के लिए और लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।